बिल्कुल बाउंड्री से पास बच्चों को जब 20,000 पोस्टों के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी थी, तो अभी क्या हम सब शिक्षक बनने के लायक नहीं है? जब हम 80-80, 75% लाके अगर हम बाहर बैठे हैं तो फिर ये सरकार का घोर अन्याय है। हमारी मांग है कि पद वृद्धि हो, 20,000 की पद वृद्धि हो, ताकि हम सब लायक शिक्षक। पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था शिवराज, इनका नाम है मोहन यादव जी। नाम भगवान के रखे, कम से कम काम भी तो भगवान वाले करो ना कोई से। जो कुशासन है वो जनता को भी पता चले, क्योंकि जनता सरकार बनाती है, मत कर रही है, लेकिन पद इतने कम निकाले हैं कि बोलते ना ऊँट के मुंह में जीरा, इस टाइप से उसने निकाला है। तो चश्मा लगा लगा के, दिया जला जला के ढूंढ रहे हो कि कोई आ जाओ 40 नंबर वालों को हम ज्वाइनिंग दे दे, पर वो पद खाली पड़े हैं क्योंकि है ही नहीं। और ये हम ऐसी लेकर भी हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है, जबकि बगल में बिहार सरकार ने केवल 8 महीने में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। और आप देख सकते हैं इधर जो है ये है नीलम पार्क भोपाल। इसमें बहुत सारे जो शिक्षक है वो धरना देने आए हैं और उनकी क्या मांग है आइए जानते हैं, इनसे कुछ हुआ प्रशासन की तरफ। हम पिछले 5-6 महीने से परेशान हैं। हमने विभिन्न नेता MLA सबको ज्ञापन दे रखे हैं, मंत्रियों को दे रखे हैं, लेकिन हमारी मांग फिर भी नहीं सुनी गई। हमने इसके पहले भी आंदोलन किया है, लेकिन ये हम मांगते अपने परेशान हो चुके हैं। क्योंकि हमारी जो मांग है, हमारी जायज़ मांग है। पहली बात तो हमने 2 परीक्षाएं देके चयनित बैठे हैं हम। पहली पात्रता, दूसरी चयन परीक्षा। और चयन परीक्षा में सरकार ने हमारे साथ छल किया है। सरकार ने 8,500 पद बता के सिर्फ 5,000 फ्रेश पद निकाले और उसमें जिनके 3,500 पद निकाले ओल्ड बैकलॉग में। तो जिससे अगर मान लो उनको विभिन्न कैटेगरी में बांटा जाए तो उससे हर एक कैटेगरी में सिर्फ 2-2, 5-5, 10-10 पद आए हैं। तो ये सब वेटिंग वाले हैं और ऐसा नहीं है कोई 40-45 नंबर, सभी 70-70, 75-75, 80-80, 85-85 नंबर वाले बच्चे बैठे हैं हम। तो हमारी मांग जायज़ है। जब 18 में आपने बिल्कुल बाउंड्री से पास बच्चों को जब 20,000 पोस्टों के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी थी, तो अभी क्या हम सब शिक्षक बनने के लायक नहीं है? जब हम 80-80, 75-75% लाके अगर हम बाहर बैठे हैं तो फिर ये सरकार का घोर अन्याय है। हमारी मांग है कि पद वृद्धि हो, 20,000 की पद वृद्धि हो, ताकि हम सब लायक शिक्षक उसमें हो, तभी शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में बढ़ पाएगा। क्योंकि जो रोस्टर में भी निकल रखा कि 35,000 जो भर्ती हैं और मध्य प्रदेश में 78 से 90,000 अतिथि हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने स्कूल में कितने शिक्षक खाली हैं। तो अगर ये जो टीचर हैं ये बाकायदा पास हैं और पूरे एक अच्छे नंबरों से इन्होंने ये पेपर निकाले और 2-2 चयन परीक्षा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हम में योग्यता कम है। सबके 75-75, 80-80, 85-85 नंबर है। पद ना होने के कारण, 100 में से पद ना होने के कारण हम सबको भी बैठना पड़ रहा है और हमें अपने अधिकारों की भी मांग करनी पड़ रही है, जिसको सरकार अनसुनी कर रही है। पिछले 6 महीने से हमने PMO, CMO, होम मिनिस्ट्री सब जगह अपने ज्ञापन दिए, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि हमें आश्वासन दिया जाता है, लिखित में नहीं दी जाती, लेकिन हमारी बात को अनसुना करके सरकार रिजल्ट निकालती है और पद वृद्धि नहीं करती है। तो आज की बात नहीं, ये 6-7 महीने पहले से बात है। हम पूरी कोशिश कर चुके हैं और सुबह आज 8 बजे से हम यहाँ पे अनशन पे हैं और हम में से सब अनिश्चितकालीन अनशन पे यहाँ पे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी सबकी एक मांग है कि पद वृद्धि हो। किसी भी विभाग के अधिकारी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, उल्टा बल्कि हमें पुलिस बल द्वारा ये डर और दिखाया जा रहा है कि अगर आप इसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आपको हम FIR या फिर जो भी विधिवत कार्यवाही होगी वो करेंगे। तो हमारी मांग है सरकार हमारी मांग सुने, अन्यथा इसके लिए आगे हमें और ही उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी जो हमारे पालीवाल सर नेता हैं, जो भी हैं, आगे जो बोलेंगे हम वो करेंगे। हम हर स्थिति के लिए, हर परिणाम के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमें रोजगार नहीं दे सकती जो कि हमने हासिल किया है, किसी से भीख नहीं मांगी, हम अपने हिस्से की मेहनत से नंबर लाए हैं। सरकार उन 15 लाख दे के पटवारी में भर्ती, जो जिनको डिस्ट्रिक्ट नहीं पता, उनको राजधानी नहीं पता MP की, कैपिटल नहीं पता, उनको भर्ती दे सकती है। लेकिन जो यहाँ पे शिक्षक उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ जो 85 नंबर लाया है लेकिन पद ना होने के कारण वो यहाँ पे भीख मांग रहा है अपने पद के लिए। अगर ये सरकार अगर सरकार सोच रही कि हम भीख मांग रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो इतिहास गवाह है कि एक पत्रकार भी PM तक पहुँच सकता है। और हम शिक्षक निर्माता हैं, भविष्य के निर्माता हैं। तो अब आप सोच सकते हैं अगर हम समाज परिवर्तन कर सकते हैं तो हम सरकार परिवर्तन करने का भी बल रखते हैं। हमें सरकार इग्नोर ना करे और हमारी मांग को
संज्ञान ले। सुनवाई नहीं है, इसीलिए आज यहाँ आना पड़ा हम लोगों को आंदोलन करने। दो एग्ज़ाम क्लियर करके 80-80 82 नंबर लाके 100 में से, और फिर भी बेरोजगार बैठे। एक परीक्षा नहीं, दो परीक्षाएं पास करके फिल्टर्स गवर्नमेंट ने लगा दिए, हमने वो भी क्लियर करके हम निकल आए, पास कराए, तो भी पद ही नहीं है। मुट्ठी भर पद निकाले सरकार ने। एक कैटेगरी में 5 से 6 पद आ रहे हैं, उसमें सारी लड़ाई है। उसी में बस आप 5 पद निकाल रहे हो एक कैटेगरी के लिए। तो 80-80 जहाँ 40 नंबर बैकलॉग के सारे पद खाली पड़े, अभी भी खाली पड़े। और उनको जब व्यक्ति है ही नहीं, आप तो चश्मा लगा के दिया जला के ढूंढ रहे हो कि कोई आ जाओ 40 नंबर वालों को हम ज्वाइनिंग दे दे, पर वो पद खाली पड़े हैं क्योंकि है ही नहीं। और यहाँ 82 लेकर भी हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम सरकार के खिलाफ बैठे हैं, वोट नहीं देंगे। फिर भाई वोट लेने के समय पर तो बहुत सारी भविष्यवाणियां कर दी उन्होंने, अपनी घोषणाएं कर दी कि 50% हम जो है आरक्षण देंगे अतिथियों को, है ना, और अतिथियों को नियमित करेंगे। लड़कियों के लिए, वो बहनों के लिए बहनों योजना बनाई, लेकिन बहनों के लिए जब राज्य के जो चुनाव आने थे ना, तो उसमें उन्होंने बोला कि 1000 रुपये देंगे। क्या 1000 में किसी का घर चलता? क्या 1000 में? तो नौकरी देने चाहिए ना, बार मुफ्त का बहनों को मुफ्त का चाहिए ही नहीं। हम तो हमारे हक का ले रहे हैं, हम योग्यता रखते हैं तो तब तो दो, है ना। मुफ्त का थोड़ी मांग रहे, मुफ्त में तो भीख भी मांग रहे। पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था शिवराज, इनका नाम है मोहन यादव जी। नाम भगवान के रखे, कम से कम काम भी तो भगवान वाले करो ना। कोई से पूरा नहीं कर सकते थे, थोड़ा बहुत तो करो कम से कम। किसने पता नहीं नाम रख दिया मोहन यादव, रखना था उस सबके काम करना भी सिखाना था ना इन लोगों के लिए। जी सर, हम बहुत दूर से आए हैं, पदवृद्धि के लिए ही आए हैं। तो सरकार ने 5 साल बाद, हर 5 साल बाद वृद्धि निकाल रही, पदवृद्धि निकाल रही, पद कर रही है। लेकिन पद इतने कम निकाले हैं कि बोलते ना, ऊँट के मुंह में जीरा, इस टाइप से उसने निकाला है। और हर सब्जेक्ट में मान लीजिए आप 12 से 15 से ज़्यादा पोस्ट मिल ही नहीं रही है किसी भी कैटेगरी को। तो हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि हम जो लोग चयनित हुए हैं, हम सबको नियुक्ति दें। जी सर, क्या सर, आंदोलन के लिए तो आज हम सुबह से आए हैं, 8 बजे से यहाँ बैठे हैं सारे लोग। लेकिन मांगे, हम ज्ञापन तो लगातार दे रहे हैं। मांग है वो पदवृद्धि की मांग है। सभी जो वर्ग, शिक्षक वर्ग 1 के अंदर चयनित विद्यार्थी है वो यहाँ पर है, और इनकी डिमांड यही है कि पदों में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि टोटल जो वैकेंसी थी वो 8,500 के आसपास निकली हुई थी, तो उनमें 3,500 इन्होंने बैकलॉग में दे दिए। तो इनकी डिमांड ये है कि कम से कम बैकलॉग में जो दिया है वो तो फ्रेश भर्ती होनी चाहिए। सरकार ने ये फ्रेश भर्ती नहीं दी है, पुरानी भर्ती को निकाल कर दे दिया, इसीलिए सब परेशान यहाँ पर है, अनशन पे बैठे हुए हैं। अच्छा, कब से बैठे हैं? ये सुबह से बैठे हुए हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि जब तक नहीं हिलेंगे यहाँ से, जब तक कि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आकर हमें बातचीत नहीं कर लेता। वैसे 5 प्रतिनिधि मंडल की 5 जने यहाँ से गए हैं जो सीएम से मुलाकात करेंगे आज। हालांकि सीएम सर यहाँ अभी है नहीं, 8 बजे उनका आने का है, तो कहा गया है कि जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आप वहाँ पर वेट कर लीजिएगा, और आपसे सीएम की मुलाकात करके हम आगे बढ़ाएंगे। आएंगे 8 बजे? जी हाँ, 8 बजे का विश्वकर्मा बेरोजगार शिक्षक चयनित संघ से, और मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जब मध्य प्रदेश राजपत्र के अनुसार 2022 मध्य प्रदेश राजपत्र 2022 के अनुसार 35,000 पद रिक्त हैं, तो महज 5,000 पदों पर भर्ती क्यों निकाल करके हम बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाया गया। और हम आगे यह मांग करते हैं कि उन 35,000 पदों पर बेरोजगार चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, और यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन को तैयार हैं, क्योंकि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है, जबकि बगल में बिहार सरकार ने केवल 8 महीने में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती किया है, और मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 के बाद से केवल 2018 में 22,000 पदों पर नियुक्ति की थी, उसके बाद से अभी तक फिर 5,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चालू की गई है। अभी नहीं होगा तो अब आप उग्र और आंदोलन? हाँ, हम आगे उग्र आंदोलन को तैयार हैं। हम 8,000 पदों पर अति शिक्षक काम कर रहे हैं, और 22,000 पद वर्ग के ऑलरेडी खाली हैं। ये टोटल पदों को मिला दिया जाए तो 1 लाख के लगभग पद सरकार के पास खाली हैं, और उसमें सरकार केवल 5,000 पदों पर भर्ती कर रही है। और हम लोग चयन परीक्षा देने के बाद एक पात्रता परीक्षा हुई, पात्रता परीक्षा में जो लोग पात्र हुए
20,000 लोग बैठे थे वर्ग 1 में, अंग्रेजी सब्जेक्ट में 20,000 लोग बैठे थे, उसमें 6,500 लोग पात्र हुए। उन लोगों ने चयन परीक्षा दी, चयन परीक्षा देने के बाद 80 नंबर पाने के बाद भी उनका नंबर नहीं लग रहा है, वेटिंग में नाम डाल दिया गया। चयन परीक्षा का मतलब क्या होता है कि हम चयनित हो गए, चयन परीक्षा में हम क्वालिफाइड है तो हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए और उसमें नियुक्ति हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि सामने बिहार सरकार 2 लाख पदों पर भर्ती कर रही है और यहाँ 1 लाख पद होते हुए भी केवल 5,000 पदों पर भर्ती की जा रही है, वो भी चुनावी माहौल में। सामने चुनाव है इसलिए गवर्नमेंट केवल 5,000 पदों पर भर्ती कर रही है और हम लोग